Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start with the lecture number 2 of our unit 2. So if you remember what we have learned in the unit number 2 lecture number 1, तो बहुत ही इजी सी बात हमने पढ़ी थी. हमने शाह अब्दुल लतीफ भटाई का इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या है, और दूसरा वी हैव लर्नड अबाउट द रोल मॉडल. ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. 2 क्वेश्चंस दिए थे मैंने जिसके जवाब आपसे मांगे थे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ आवर रोल मॉडल, एंड दूसरा डिस्क्राइब राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे अबाउट अ रोल मॉडल यू लाइक मोस्ट. ठीक है, और यू आर फॉलोइंग विद. ये था. उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस तरह आपके पास मौजूद थे. उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया था और इन तीनों के आंसर्स मांगे थे आपसे. ये तो पिछले टेक का रिव्यू था. ये 3 सवाल थे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किए थे और उनके जवाब डिस्कस भी किए थे और आपसे भी कहा था कि आप लिखकर इसको सबमिट करेंगे. वंस यू आर फैमिलियर, वंस यू गेट थ्रू विद दिस वन, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज लेक्चर. और टुडेज लेक्चर स्टार्टेड विद दीज बॉक्सेस. ठीक है, व्हाट दीज बॉक्सेस ऑल अबाउट. These boxes actually show the different perspective of Shah Abdul Latif Bhatai's life. ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जिंदगी के मुख्तलिफ perspective. For the sake of example, the first paragraph or first box is actually representing the background and the family history of Shah Abdul Latif. ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ ancestral roots lay in the अफगानिस्तान. ठीक है, अफगानिस्तान में उनकी जो आबाओ अजदाद की रूट्स थी, यानी 3 जनरेशन और 5 जनरेशन बैक, तो वो जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान. हिस्टोरियन सेज दैट द शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम द मैथ्यूरू हिज एंसेस्ट्रल होम इन द अफगानिस्तान टू बहनपुर इन सिंध. ठीक है, वहां से माइग्रेट होकर बहनपुर इन ऑर्डर टू गेन द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद द बिलावल. ठीक है, बिलावल मखदूम जो है क्या कहते हैं बहुत बुजुर्ग गुजरे हैं सन के, और उनके साथ जो है स्पिरिचुअल कांटेक्ट था. लोकल पाइसमैन अदर सेज दैट हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू द सिंध फ्रॉम द हिरात. सिंध वाज then a center of a Muslim culture and the Shah Latif's ancestors like it so much that they decided to make it their home. ठीक है, ये छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत ही क्लियर है. यहाँ पे सवाल ये जनरेट हो सकता है द क्वेश्चन फॉर योर होम असाइनमेंट के जी, फ्रॉम वेयर शाह लतीफ्स बिलोंग एंड व्हाई. ठीक है, तो दोनों के आंसर इस पैराग्राफ में आ जाएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. उसके बाद द नेम भटाई. ये जो भटाई का नाम है ये कैसे पड़ा. इन 1742 शाह लतीफ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट. माउंट कहते हैं बेटा टीले को, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज. अ माउंट ऑफ अ सैंड. ठीक है, मट्टी का एक टीला था, कॉल्ड द भिट इन द सिंधी. सिंधी के अंदर इसको मट्टी के टीले को भिट कहते हैं. ठीक है, तो सिंस शाह लतीफ इज एक्चुअली वॉकिंग थ्रू ऑन दैट माउंट ऑफ सैंड, दैट इज व्हाई पीपल ऑफ्टन स्टार्टेड टू कॉल हिम भिटाई. ठीक है, भिटाई का मतलब भिट का रहने वाला. ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, शाह लतीफ केम टू बी नोन एज अ सेंट ऑफ अ भिट. ठीक है, यानी कि मिट्टी के टीले के बुजुर्ग बन गए, इनका नाम पड़ गया सेंट ऑफ अ भिट. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhatai or the Shah Latif of Mount. यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई. उसके बाद लेट्स मूव फर्दर. अगले पेज के ऊपर चलते हैं. द थर्ड हेडिंग एक्चुअली कवरिंग द अर्ली लाइफ एंड द एजुकेशन ऑफ अ Shah Latif Bhatai. Shah Latif was born in 1689. Point to be noted, and in fact जो इनका पैदाइश का दिन है वो 14 सफर है, जिसको हम उर्स के तौर पर मनाते हैं. इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, a few miles to the east of a present town of भिटशा. अच्छा, पीछे मैंने उर्स का मतलब बरसी बताया था, तो उर्स का मतलब पैदाइश से जो है चार है, वो थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, उसको जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप. ठीक है, और जो इनके पैदाइश की जगह है उस जगह का नाम हाला हवेली था. फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ अ प्रेजेंट टाउन ऑफ अ भिटशा. लतीफ वाज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एजेस ऑफ अ सिंध कल्चर. शाह लतीफ की जो परवान हुई, जो ब्रॉटअप हुआ, वो ब्रॉटअप उनका उस जमाने में जिस वक्त सिंध जो है सेंटर ऑफ अ कल्चर था. हिज फर्स्ट टीचर वाज अखुन नूर मोहम्मद भट्टी. ठीक है, बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड. ज्यादातर इन्होंने तालीम खुद की क्यूरियोसिटी से की, और यही बात हम कहते हैं अगर आप इनको रोल मॉडल मान रहे हैं तो आपके अंदर भी ये पोटेंशियल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन एक्सेल योरसेल्फ. और एक्सेल योरसेल्फ के लिए मैं यूजुअली आप सबसे कहता हूँ रीडर्स आर लीडर्स. तो रीड योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ एज मच यू कैन. ठीक है, फ्रॉम एनी मीडिया. आई एम नॉट आस्किंग कि जी नॉट टू यूज द फेसबुक, बट यूज द फेसबुक इन appropriate manner. Use the Twitter and other gadgets of a social media in appropriate manner.
Okay, let's back to the topic. Although he received a little formal education, the Risalo provide proof. रिसालो क्या है? वो जो मिर्जा खलीज बेग ने बाद में लिख के इकट्ठा किया था और जो मुख्तलिफ लोगों ने उनका काम जमा किया था, उसको हम शाहजो रिसालो कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि इस बात का सबूत मिलता है ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल, कि इनको अरबी जबान और फारसी जबान पर भी कमांड हासिल थी। वेरियस रेफरेंसेस इन द शाहजो रिसालो इंडिकेट that he had in-depth knowledge of Holy Quran and Hadith, ठीक है। इनकी बहुत सारी गहरी नॉलेज थी, गहरी नजर थी कुरान पाक और हदीस के ऊपर भी इनको मलका हासिल था, कमांड हासिल थी। पोएटिक कलेक्शन इंक्लूडिंग द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और अल्लामा इकबाल भी इनको अपना उस्ताद मानते हैं। रूहानी, हालांकि बड़ी सदियों का फर्क है दोनों के दरमियान, लेकिन उनको अपना उस्ताद मानते हैं, उनसे सीखा। तो इसी तरीके से शाह लतीफ भी अपने आप को ट्रेन करते हुए मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम्स की पोएम्स उस जमाने की पढ़ते हुए नजर आते हैं, हमें नजर आता है। तो दिस इज अबाउट द अर्ली लाइफ एंड द एजुकेशन। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग और व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ एंड द एजुकेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ अ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, ठीक है। उसके बाद यूथ यानी जवानी के अंदर वो कैसे थे? यूथ यंग लतीफ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड व्हाइल ही वाज ओनली अ बॉय ही स्टार्टेड कंपोजिंग द पोएट्री। शुरू से ही जवानी नौजवानी से ही उन्होंने पोएट्री या नज़म कहना शुरू कर दी थी। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद द लव ऑफ गॉड। उनकी जो खींच थी यानी कि जो उनकी फितरत में शामिल था कि जी नेचर को, नेचर की खूबसूरती को वो एडमायर करते थे, पसंद करते थे। तो अब ये आपने वर्ड्स भी यहाँ पे निकालते जाने बेटा। तो उसकी वजह से चूंकि नेचर जिस चीज को आप पसंद करेंगे उसके बनाने वाले से कुदरती तौर पे मोहब्बत होगी। तो हिज हार्ट इज आल्सो वाज आल्सो फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड और लव ऑफ अ ऑलमाइटी, ठीक है। इन 1713 द सूफी पोएट मैरिड विद द बीबी सईदा बेगम। हिज वाइफ डाइड एट द अर्ली एज बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे होने से पहले ही वो खातून चल बसी और उसके बाद उन्होंने कभी जिंदगी में शादी नहीं की। हाउएवर शाह लतीफ नेवर मैरिड अगेन। हिज हार्ट टर्न्ड मोर एंड मोर टुवर्ड द रिलीजन एंड द डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है। वो जो रूहानी कल्बी उनकी अल्लाह की तरफ लगाव हो गया, उसकी वजह से उन्होंने दोबारा कभी अपना घर भी नहीं बसाया और अल्लाह की तरफ उनका लगाव होता चला गया। तो आम जिंदगी में उनकी दिलचस्पी तकरीबन खत्म हो गई, ठीक है। ये फिफ्थ हेडिंग जो है हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब चूंकि वहां पे रूहानियत आना शुरू हो गई है तो पांचवी हेडिंग में दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई। Latif's love for the God grew more and more to the extent that he found pleasure only in the devotion. As a result, he spent more of his time in prayer and deep thinking. ठीक है। His spiritual power grew stronger with the prayers and devotion. उसकी जो रूहानी ताकतें थी वो मजीद मजबूत होती चली गई, किसके साथ? दुआएं और डेडिकेशन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी कॉन्सेंट्रेशन से इबादत करना। ये सब चीज़ें आपको रूहानियत के एक अलग और नए सफ़र पे ले जाती हैं जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको अल्लाह का बनना पड़ता है। सो यू नीड टू गो विद दैट स्पेसिफिक स्टफ कि कैसे। एनीवन हु केम टू हिम वाज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय द जेंटल वेज एंड हिज फॉलोअर इंक्रीज डे बाय डे। जो भी उनसे मिलता उनसे मुतासर हो जाता और इस तरह से उनके मुताकिदीन यानी उनके जो मानने वाले हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। क्लोज टू द माउंट ऑफ विच लाल लतीफ केम टू लिव इन अ नेचुरल लेक। उस माउंट के करीब, उस मट्टी के टीले, याद है ना पीछे हमने पढ़ा था सैंड, माउंट ऑफ सैंड था, उसके करीब एक कुदरती झील भी थी। हिज पोएटिक नेचर लव्ड द काम एटमॉस्फेयर। अच्छा, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ कोशिश करें वैसे ही रीड करें या उससे बेहतर, ठीक है। कालम नहीं पढ़ना है, इसको काम पढ़ना है। एटमॉस्फेयर खामोश और पुरसुकून एटमॉस्फेयर को जो है पसंद करती थी और मेरा ख्याल है हम में से सब, कुछ ही लोग शोर गुल पसंद करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो काम एटमॉस्फेयर, पीसफुलनेस, ये इन चीजों को पसंद करते हैं। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक। उस झील के किनारे उन्होंने ज्यादातर अपना वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एज ही सेट देयर, जैसे जैसे वो बैठते थे, ही प्रेड टू द गॉड एंड सम टाइम कंपोज वर्सेस इन हिज प्रेज। वो अल्लाह से दुआएं मांगते थे और कभी कभी अल्लाह की शान में क्या करते थे? पोएम और कंप्रेसेस लिखते थे, नहीं जिसको हम कहते हैं अल्लाह की हमद और सना करते थे। ठीक हो गई बात ये।
उसके बाद यहाँ पर ये डेथ एंड रिमेम्बरेंस है कि उनकी इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ और उनकी यादगार क्या क्या है। लाल लतीफ़ डाइड इन द 1752 ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड, ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट, उसी माउंट पे उनको दफना दिया गया। ये जो आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर में भी पिक्चर दिखाई थी और यहाँ पे भी नजर आ रही है, ये इनके शराइन की तस्वीर है। इट इज सेड दैट ओनली वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक, दे प्लेड कंटिन्यूअसली फॉर द 3 days। ये भी कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने मौसीकारों से कहा कि म्यूजिक बजाओ, जो उन्होंने तंबोरे ईजाद किया था या और किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो 3 दिन तक बजाते रहे और जब व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग दे फाउंड पोएट डेड, तो उस शायर का इंतकाल हो चुका था। फेमस किंग ऑफ अ सिंध गुलाम शाह कलोड़, ये मकली के कब्रिस्तान में इन सब की कब्रें भी मौजूद हैं। उस जमाने में सिंध वाज द सेंटर ऑफ अ कल्चर, ठीक है। तो गुलाम शाह कलोड़ो वाज सो डिवोटेड टू हिम दैट ही बिल्ड अ ग्रैंड म्यूजियम, ठीक है, मकबरा उनका तैयार किया ओवर हिज ग्रेव। द लवली वाइट डूम नजर भी आ रहा है पिक्चर में, डूम कहते हैं गुंबद को, ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ लतीफ, यानी कि उनकी सादगी और उनकी जो है सच्चाई और डिग्निटी को जाहिर करता है। His devotees collect his poetry and his collection called Risalo of Shah Abdul Latif, पहले जिक्र हो चुका है इस बात का, मैंने कर दिया था। Every year the devotees celebrate his उर्स, उनका पैदाइश का दिन मनाते हैं, which commences on the 14th सफर, शुरू में होता है, and last for the 3 days, और 3 दिन तक ये जारी और सारी रहता है। ये शाह लतीफ़ के शराइन की मुज़लिम की आपके सामने तस्वीर आ रही है और इस तरीके से बेटा इस चैप्टर की थ्योरी जो है हमारी फिनिश पर है तकरीबन। उसके बाद शाह लतीफ़ की पोइट्री के बारे में है और आई थिंक सो दिस इज द लास्ट स्टफ। तो शाह लतीफ़ वाज अ सेंसिटिव जेंटल एंड काइंड सोल, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव, हसास, जेंटल, मेहरबान और काइंड भी, मेहरबान में तो जेंटल एंड काइंड मिलाकर बोलते हैं। इन्हें एक प्योर रूह थी इनकी, एक बुजुर्ग की, एक अल्लाह वाले की कैसी रूह होती है। आप किसी अल्लाह वाले से मिलते हैं तो आपको नहीं पता चलता कैसी रूह होती है। डाउन टू अर्थ होता है, अल्लाह की तरफ झुका हुआ होता है, आजी के साथ होता है, हर वक्त इबादत और जबान पे कोई ना कोई अल्लाह की हम्दो सना जारी रहती है। तो शाह लतीफ़ का बिल्कुल कैरेक्टर ऐसे ही बताया गया है। ही वॉज अ सूफी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, वो दर हकीकत अल्लाह के सूफी थे, ठीक है। द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिगेंट एंड लाइट। अब ये देखें लतीफ़ के इतने सारे मायने, इन सारे मायनों की आपने उर्दू और अल्टरनेट इंग्लिश नहीं। फाइन के क्या मीनिंग तो सबके क्लोज क्लोज एक जैसे निकलेंगे। टेंडर भी आपके पास होगा, डेलिकेट भी होगा, एलिगेंट और लाइट भी होगा, ठीक है। दिस मीनिंग इज ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एज वेल एज द पर्सनैलिटी, ठीक है। उनकी शायरी और उनकी शख्सियत दोनों में ये लतीफ़ वाला जो मामला है ये नजर हमें आता था। मोर ओवर ही वॉज अ पोएट ऑफ अ पीपल, लोगों के यानी अवामी शायर थे। सो ही रोड इन द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, तो उन्होंने उस जमाने में राइज, जो कि सिंध की जबान सिंधी है, तो लिहाजा उस जमाने की राइज जबान में आम आदमी के लिए पोएम लिखी, एंड हिज पोएम, और इतनी आसान फहम में लिखी कि आम आदमी उस पर अशश कर उठ सकता है, ठीक है। However, he also mentioned the distant cities such as, अच्छा ये बीच में से एक लाइन लगे, in his poem he write mainly about the Sindh, ज्यादातर इन्होंने सिंध का तस्करा किया, उसके आसपास के रीजन्स की बात की। However, he also mentioned the distant cities such as Istanbul, Samarkand and also talk about the Sindhi sailors, समुंदी, ठीक है। अब सिंधी सेलर्स को क्या कहते हैं यहाँ पे, समंदी। इस्तांबुल तुर्की के अंदर है, समरकंद बुखारा ये भी आपके पास पुराने जमाने के शहर थे। एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द सिंधी सेलर्स, देयर नेविगेशन टेक्निक्स, उनकी नेविगेशन टेक्निक से कैसे वो समंदर में सेलिंग करते थे, एंड देयर वोयाज, और उनके समंदरी सफर एज फार एज द मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट श्रीलंका के अंदर एक जगह है, तो वहां तक वो कैसे सफर करते थे। एंड द आइलैंड ऑफ अ जावा, जावा वेस्ट इंडीज का इलाका है, तो वहां तक भी। तो हियर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्ड, उसमें से एक वर्ड की तर्जुमा ये है, क्लाउड रिटर्न एंड वंस अगेन। अच्छा अब आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि इसकी तशरीह आपने भी अपने अल्फाज में लिखनी है। क्लाउड रिटर्न्स एंड वंस अगेन इट रेन, बादल वापस आ गए और बरसने लग गई बारिश। लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से बिजली की चमक आ रही थी। एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, और इसके साथ ही कुछ लोग इस्तांबुल चले गए। अदर टर्न्स टू द वेस्ट, और कुछ जो है मगरिब की तरफ गए चले गए। सम शाइन ब्राइट ओवर द चाइना, और कुछ चाइना की तरफ चमकते हुए चले गए। द टेक केयर ऑफ समरकंद, और कुछ लोगों को समरकंद की फिक्र हुई। सम वेंडर, वेंडर मतलब है पैदल मार्च पास करना। टू रोम, रोम इटली का हमारे पास दारुका, टू रोम। टू काबुल, टू कंधार, काबुल भी गए कुछ और कुछ कंधार भी गए। सम लाई ऑन द दिल्ली, ठीक है, डेक्कन थंडरिंग ओवर, ठीक है। माई बिलव्ड अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मे यू ऑलवेज मेक सिंध, आप हमेशा सिंध को
a land of abundance, जहाँ हर तरह की नेचुरल रिसोर्सेज की कसरत है। माई beloved अल्लाह, मे यू मेक prosperous the whole universe, और आप अल्लाह को यानी कि अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि तमाम की तमाम यूनिवर्स की तरक्की करे। ये मैंने आपके सामने ट्रांसलेशन बताई। व्हाट यू नीड टू डू, द थर्ड क्वेश्चन, टू ट्रांसलेट दिस और टू एक्सप्लेन दिस और राइट अ समरी ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया आपने अपने पॉइंट्स में लिखना है। ये जो शाह की पोट्री की तर्जुमा किया। हिज कलेक्टेड पोएम हैव बीन कंपाइल्ड इन शाजो रसालो, उसकी बहुत सारी जो कलेक्शन थी, ये रिपीटेटिव वर्ड्स आ रहे हैं अब इसमें, विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। हिज स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक पोएट्री, मिस्टिक क्या होती है, करिज्मेटिक, मैंने पहले भी बताया था। पोएट्री कैरीज अ मैसेज ऑफ लव, इनके पोएट्री के अंदर प्यार मोहब्बत का जो है मैसेज था, विच मेक इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंटायर ह्यूमन रेस, जो कि इनके कलाम को दुनिया भर के अंदर, जो दुनिया भर की इंसानी नस्ल है उनमें सब में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन्होंने किसी रंग नस्ल की बात नहीं की बल्कि मोहब्बत की बात की। शाह लतीफ Bhittai is and always will be remembered for his great poetry with the love and reverence। और मेरी तरफ से एक इजाफा इसमें कर लें, since he have contributed lot of things in Sufism as well, so he will also remember for that contribution in the Sufism as well। ठीक होगी बात ये बेटा, यहाँ तक बात हमारी मुकम्मल होती है। इस बात के बाद ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे नेक्स्ट में। लेकिन अभी आप मेरे वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि सर क्या कह रहे हैं, उस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं ऊपर आपके क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आपको ये 3-4 क्वेश्चंस आने चाहिए और इसको आप करते चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आज के लेक्चर का आज हमने क्या कवर किया है, वो सारे आस्पेक्ट्स है ना, तो 1 के पार्ट बना लीजिएगा बेटा। जैसे ए पार्ट है तो पहला आस्पेक्ट क्या था, बैकग्राउंड, इन सब पे शॉर्ट नोट लिखना है आपने, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत हो गई, GROUND, बैकग्राउंड एंड एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन ऑफ शाह लतीफ। ठीक है, ये आपने करना है। इसी का बी पार्ट जो है इसका फैमिली बैकग्राउंड है। बी किसके बारे में लिखना है आपने, फैमिली के बाद। शॉर्ट नोट इनमें से कुछ भी आ सकते हैं, तो आपने काम सारा करना है। ठीक है ना, इसी तरीके से अर्ली एजुकेशन के बाद जो है कि पोइट्री के बारे में क्या है, सी पार्ट पोइट्री, और डी पार्ट क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे, इनका और क्या क्या चीजें थी, इनका सूफीज़। आप देख लीजिएगा पीछे जो है ना, तकरीबन 5 हेडिंग्स इसमें से आपने कवर करनी है। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी चीज ये कि वो जो हमारे पास क्वेश्चन अभी हमने शायरी का पढ़ा था, ट्रांसलेट, एक्सप्लेन एंड कंसाइज द वर्स या वर्सेस कह लीजिए। ठीक है, उस जो वर्सेस दी हुई है उसको लिखकर उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है और मुख्तसरन बयान करना है। सो यू कैन डू दैट। ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं बहुत अच्छे से, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें MCQs के लिए, तो वो आपके पास क्वेश्चन 3 जो है वो आपके पास ये है कि डेवलप 35 MCQs फ्रॉम द चैप्टर। अच्छा, ये सब क्यों कराया जा रहा है फ्रॉम द यूनिट, ताकि आपकी रीडिंग्स अच्छी हो। मैं भी एक एक चीज रीड कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी गुड वन। यहाँ तक हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी बेटा, तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। और इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर काइंडली डू सब्सक्राइब आवर बोथ चैनल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने मजीद क्या करना है जो आपकी मर्जी है, लेकिन होमवर्क ज़रूर करते चले जाना है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी स्क्रीन पे आ रही है हाफिज़ कुरान बच्चों के लिए। सो इफ़ यू नो समवन जिसका बेहतर भला हो सकता है तो उनको फॉरवर्ड करें, एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।